तो जो हमने रूमर सुने थे वो थे एकदम सही, क्योंकि द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन वापस आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ में और सबकी ऐसी तैसी कर डाली है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रॉ आफ्टर क्लैश एट द कैसल आज खत्म हो चुका है एंड फाइनली द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। एक आध दो के नहीं भैया, 7-8 लोगों को आज वो ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन शो के मेन इवेंट के अंदर क्या होता है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन वहां नहीं आते हैं, होता है शो का मेन इवेंट स्टील केज मैच और डेक्स्टर लूमिस मैच की एंडिंग में एक तगड़ा रोल प्ले करते हैं और भाई सुला के रख देते हैं हमारे मिस को। शो पर और भी काफी सारी चीजें होती है, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे को ज्वाइन करते हैं और कुटाई हो जाती है भाई एज की, साथ ही में रे मिस्टीरियो भी फेस करते हैं डेमियन प्रीस्ट का। शो ओवर बहुत सी चीजें होती है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। क्या हुआ जब बेली एंड बियांका बिलर भी आमने सामने आई और ब्रॉन स्ट्रोमन की जो वापसी भाई उसके बारे में तो ऑफ कोर्स बातचीत होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल शो की ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज आते रिंग के बीचों बीच में भाई अपने कमाल के एंट्रेंस के बाद में काफी आज वो गुस्से में होते हैं। पहले बात करते हैं क्लैश एट द कैसल के बारे में, किस तरीके से एज एंड रे मिस्टीरियो ने मिलकर फाइनली जजमेंट डे को हरा दिया। और बताते डोमिनिक मिस्टीरियो को भैया पता नहीं क्या दिक्कत है, क्योंकि जो एज है वो तो डोमिनिक मिस्टीरियो को अपने भाई के बेटी की तरह मानते, यानी कि नेफ्यू की तरह मानते थे, लेकिन लग रहा है डोमिनिक के मन में वैसी सेम फीलिंग नहीं है। अच्छा एज वापस इसलिए आए थे रे मिस्टीरियो की मदद करने के लिए जजमेंट डे के खिलाफ, क्योंकि भाई उन्हें ऐसा लगता है कि जजमेंट डे उनकी गलती है। इसलिए बेटा डॉन तुम जल्दी से आ जाओ रिंग के बीचों बीच में, आज मैं तुझे घंटा समझाने वाला हूँ, आज मैं तेरी ऐसी तैसी करने वाला हूँ। वहां से रे मिस्टीरियो की एंट्री हो जाती है। रे मिस्टीरियो आते रिंग के बीचों बीच में हाथ जोड़ते एज के सामने और कहते भाई एज मेरे से गलती हो गई, मेरा बेटा है, देखो चाहे वो जैसा मर्जी लेकिन है तो मेरा बेटा ना, इसलिए तुम उसे मारोगे नहीं। यहाँ पर एज कहते भाई ऐसे देख बात तो नहीं है, क्योंकि वो दारू वगैरह पी सकता है, उसकी उतनी एज हो चुकी है, वो गाड़ी वगैरह चला सकता है, उसकी उतनी एज हो गई है, और अब वो जो इंसान अपनी गलती खुद भरपाई करेगा उसकी इतनी एज हो चुकी है, इसलिए डॉम जल्दी से तो रिंग के बीचों बीच आ जा। वेल वहां से रिया रिप्ली की एंट्री हो जाती है। रिया रिप्ली आती है इंटरेस्ट लैब के ऊपर, कहती है भैया एज तो इतना भड़का हुआ क्यों है। और वैसे बात रही डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, रे मिस्टीरियो तूने उसे बच्चा बना के रखा था, मैंने उसके अंदर पोटेंशियल देखा और अब वो एक्चुअल में एक इंसान बन चुका है, एक मर्द टाइप बन चुका है। तो वहां से डोमिनिक मिस्टीरियो आते हुए नजर आते हैं और जजमेंट डे के भैया वो मेंबर बन चुके हैं। वो आते धीरे धीरे करके रिंग के बीचों बीच में यहाँ पर रे मिस्टीरियो समझाते भाई अभी भी डॉम मौका है, तू उन्हें छोड़ दे, तो गलत साइड पर है, हमारी साइड एक बार फिर से आ जा। लेकिन भाई डोमिनिक मिस्टीरियो सुनते नहीं है। रिया रिप्ली कहते हैं तेरी बात नहीं सुनने वाला है। इसके बाद जो हमारे रे मिस्टीरियो गिव अप कर देते हैं, कहते भाई सॉरी एज मैं तेरे साथ में लड़ नहीं पाऊंगा, और वहां से चले जाते। भाई एज हैरान होते कि तू मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है। फिर धीरे धीरे करके डोमिनिक और सॉरी रिया रिप्ली आगे आती हुई नजर आती है और रे मिस्टीरियो डोमिनिक के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होती है, जहां पर रे कहते हैं कि भाई रुक जा, डोमिनिक देखते कहीं भी नहीं है। और भाई बेचारे हमारे जो रे मिस्टीरियो ऐसे थोड़ी दुख भरी हालत में जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अचानक से जो बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट अटैक कर देते हैं एज के ऊपर। उसके बाद भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भी रिंग के अंदर आके उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। रे मिस्टीरियो जैसे ही चीज देखते हो तुरंत भागते जाते हैं और उन्हें रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो का सामना करना पड़ता है। डोमिनिक उन्हें पकड़ते हैं और रिया रिप्ली सीधा रे मिस्टीरियो के सिर के पीछे मारती हुई नजर आती है। एज की भाई जमकर धुलाई हो जाती है। जो फिन बैलर और जो डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक तीनों मिलकर उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारते, स्टील चेयर्स वगैरह भी ले आते हैं। अल्टीमेटली जब रे मिस्टीरियो रिंग में आते तब जजमेंट डे उन्हें छोड़ती हुई नजर आती है, लेकिन आज डोमिनिक मिस्टीरियो ने जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया। और से बताऊं लौंडा थोड़ा खतरनाक मुझे लगने लग गया है। अब शो पर एक मैच होता है, ये होता है फेटल 4 में मैच नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। द न्यू डे का आमना सामना होता है अल्फा एकेडमी लुइस लेथोरियस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में। एंड भाई टैग टीम एक्शन है कि कमाल का एक्शन था, न्यू डे की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आती है। ऑफ कोर्स हमारे अल्फा एकेडमी बहुत ज्यादा कमाल के थे, यानी ओवरऑल चारों की चारों टैग टीम ने भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। रिंग के अंदर रिंग के बाहर मून सॉल्ट आते, पता नहीं कौन कौन से फिनिशर सिग्नेचर आ जाते हैं। अब मैच के एंडिंग के अंदर होता है जो चैट गेबल है वो अपना कह सकते एक तरह का एंकल लॉक टाइप लगाते हुए नजर आते हैं अपने मॉन्टेस फोर्ड को, लेकिन वहां से ब्रॉन स्ट्रोमन का थीम सॉन्ग बज जाता है। एकदम सही सुन रहे हो, मॉन्स्टर अमंग द मैन इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। ब्रॉन स्ट्रोमन भैया भागते हुए आते हैं रिंग के बीचों बीच में, चैट गेबल की वैसी हवाई उड़ी होती है और क्राउड सीरियसली एक्सप्लोड हो जाता है, काफी तगड़ा उन्हें मैसिव पॉप मिलता हुआ नजर आता है। फिर हमारे जो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन है रिंग के अंदर रिंग के बाहर टेबल के ऊपर एंजेलो डॉकिंस को पटकते हैं। फिर भाई आके एक तरह के गेट दिस हैंड्स की चैंट्स करते हुए नजर आते हैं और क्राउड उनके साथ में वो चैंट्स करती है बहुत मैसिव वे में। और ब्रॉन स्ट्रोमन एक एक करके टैग टीम के एक एक बंदे की ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं। फिर वो जाने चलते हैं, लेकिन उसके बाद वापस आते हैं और फिर चैट गेबल वगैरह की भी धुलाई करते हुए नजर आते हैं। एंड यस फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमन इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ी चीज है। अच्छा इससे पहले एक बैक स्टेज सेगमेंट भी होता था जहां पर हमें कार पलटी हुई नजर आती, जहां पर मेजन चांपा थे और भाई वो ऑफ कोर्स हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन ही पलटाई थी। शो पर एक वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच होता है, निकी एएसएच एंड डू ड्रॉप फेस करती हैं हमारी चैंपियन राकेल नालिया का। एंड ऑफ कोर्स आसानी से राकेल नालिया इस वाले मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करती हुई नजर आती हैं। बैक स्टेज के ऊपर रे मिस्टीरियो का एक इंटरव्यू होता है, यहाँ पर कहते हैं भाई आज उन्हें जजमेंट डे का कोई भी मेंबर चाहिए, वो फेस करना चाहते हैं उसका, उसकी ऐसी तैसी करना चाहते हैं, उसकी हड्डियां तोड़ना चाहते हैं, अब चाहे वो फिन बैलर आ जाए या फिर डेमियन प्रीस्ट आ जाए। अच्छा वहां से हमारे ऑस्टिन थ्योरी आते हुए नजर आते हैं रिंग के बीचों बीच में। थ्योरी आते बात करते क्लैश क्लैश एट द कैसल के बारे में। पहले वो कहते हैं भाई क्राउन ज्वेल के अंदर उन्होंने कैश इन करने का ट्राई किया, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं गधो
दो मुझे पता है वो क्लैश एट द कैसल था और यहाँ पर बार बार अपना चेहरा पकड़ते कि भाई उनके मुंह पे तो आज चोट वगैरह लग गई क्योंकि हमारे टाइसन फ्यूरी ने क्या जमकर उनके मुंह पे मारा था। लेकिन यहाँ पर जब बहुत देर तक बकबक वगैरह करते हैं वहां से हमारी एंट्री हो जाती है प्राइज फाइटर केविन ओवेंस की। अब केविन ओवेंस यहाँ से एंट्री लेते हुए नजर आते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं भाई तू कितना ज्यादा बोलता है यार, तू बकबक करता रहता है और तेरे मुंह को क्या हो गया। अच्छा मुझे याद है क्लैश एट द कैसल, गधे एक्चुअल में ये पीपीवी का नेम है, वहां तेरी ऐसी तैसी हो गई थी ना, टाइसन फ्यूरी ने तेरे मुंह पे मारा। वैसे ठीक भी है यार क्योंकि अगर तू कैश इन करता तो ऑफ कोर्स जीत जाता, जीत कर जाता, तू हार जाता उस वाले मैच के अंदर। ड्रू मैकिंटायर या फिर रोमन दोनों में से कोई एक तुझे पिन करता, दैट्स इट, वो मैच हो जाता खत्म। इसलिए अच्छी बात है टाइसन फ्यूरी ने तेरा जो मनी इन द बैंक एक तरह का बचा लिया है। और यहाँ जो क्राउड है यू गॉट नॉकड आउट के चैंट करती हुई नजर आती है। केविन ओवेंस कहते हैं ये कैसे लगेगा, यू गॉट केओड, फिर यू गॉट केओड के चैंट्स लगते हुए नजर आते हैं। और भाई हमारे जो ऑस्टिन थ्योरी काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं, कहते हैं अच्छा थ्योरी बात सुन, सॉरी तेरा फर्स्ट नाम वापस आ चुका है, अब मैं तुझे ऑस्टिन बुलाऊंगा। ऑस्टिन मेरे भाई, और भाई क्या हाल चाल है बता, तेरी ऐसी तैसी हो रखी है तो इधर उधर आने की बात करता है, तो मिस्टर मनी इन द बैंक होल्डर है, ऐसा है वैसा है। थ्योरी बताते कि भाई जलता तो मेरे से। केविन ओवेंस कहता है अगर मैं मनी इन द बैंक लाइटर मैच के अंदर होता भैया मेरी विक्ट्री हो जाती, और ऑलरेडी अगर जेउस और पॉल हेमन ना होते वो ऐसी तैसी कर चुके होते रोमन रेंज की आज से करीबन 18 महीने पहले, और उनके पास जो चैंपियनशिप है वो भी ले जा चुके होते। अब उसके बाद जो दोनों आमने सामने आते केविन ओवेंस यहाँ पर कहते पता अब क्या होने वाला है, वहां से रेफरी भागते हुए अगर इनके बीचों बीच में, और हम दोनों में से कोई एक इंसान कहने वाला है कि बातें बहुत हो गई दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं, अच्छा वो इंसान मैं होने वाला हूँ। रेफरी आते और केविन ओवेंस रेफरी कहते हैं भाई थोड़ा तेज भाग के नहीं आ सकता है। फाइनली ऑस्टिन थ्योरी और केविन ओवेंस के बीच में होता है मैच, एंड भाई क्या कमाल का मैच था। एक सेकंड के लिए ऐसे लगा शायद थ्योरी भी जीत सकते हैं। रिंग साइड के ऊपर जो स्टील स्टेप्स होती हैं उनके ऊपर उन्हें पटक दिया जाता है। साथ ही में और भी काफी सारी चीजें होती है इस वाले मैच के अंदर। अल्टीमेटली आखिर में जो केविन ओवेंस से पहले पॉप अप पावर बॉम्ब लगाते खड़ा करते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, उन्हें स्टनर कनेक्ट करते हैं, 1 2 and 3 होता है, एंड केविन ओवेंस की मैच के अंदर हो जाते हैं विक्ट्री। एंड भाई काफी कमाल का मैच था, प्रोमो सेगमेंट्स भी यहाँ पर बहुत कमाल के थे। शो पर हमारी डैमेज कंट्रोल आती हुई नजर आती है, बेली, डकोटा काई एंड ईओ स्काई आती हैं तीनों रिंग के बीचों बीच में, और बात करते हैं उनकी विक्ट्री के बारे में। कहती हैं हाँ भाई क्लैश एट द कैसल के जो विनर है तुम लोगों की आंखों के सामने खड़े हैं, हम लोग यहाँ पर सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। जो लोग है भाई पूरे पिछले 300 दिन के अंदर बियांका बिलर को हरा नहीं पा रहे थे, उसे पिन नहीं कर पा रहे थे, कितने गधे हैं यार वो लोग। मैं आई डैमेज कंट्रोल आई, हमने एक ही बारी में बियांका बिलर को पिन कर डाला। डकोटा का यूज का कहती है कि भाई वो भी चैंपियन बनने वाले क्योंकि अगले हफ्ते वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होगा, वहां से बियांका बिलर आती। बियांका बिलर कहती है भाई तुम तीनों ने मिलकर मुझे हराया, इसलिए तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम क्या बेली तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो क्यों ना अभी तुरंत हम लोग मैच कर ले, सारी चीजें पता लग जाएंगी। बेली कहती है घंटे में मैच करने वाले हो, मैच तब होगा जब बेली चाहेंगी या फिर अगर उन्हें टाइटल चाहिए होगी तो बेली जरूर उनके पीछे आने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल उनके पास दो रास्ते हैं, वो डकोटा का है एंड ईओ स्काई को रिंग साइड के ऊपर आगे करती हुई नजर आती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं शो के ऊपर मैच होता है जहां पर रे मिस्टीरियो का आमना सामना होता है डेमियन प्रीस्ट के साथ में। यस डेमियन प्रीस्ट ही आते हैं, मुझे लगा डोमिनिक मिस्टीरियो का ही ना आ जाए। ये जो मैच है काफी अच्छा खासा मैच था, रे मिस्टीरियो काफी इमोशनल होते हैं मैच में, पहले वो प्रीस्ट की धुलाई तो करते हैं लेकिन उसके बाद रिंग साइड के ऊपर जजमेंट डे आते हुए नजर आते हैं डोमिनिक, फिन बैलर एंड रिया रिप्ले। अब जो मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, आखिर में जो रे मिस्टीरियो है मैच में कंट्रोल किसी तरह लेने का ट्राई करते हैं, फिन बैलर इंटरप्ट करते हैं, उनके ऊपर अटैक होता है, रिया रिप्ले आती है, रेफरी उन्हें संभाल लेते हैं, लेकिन जब वो देने चलते हैं 619 डेमियन प्रीस्ट को, वहां पे खड़े हो जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। एकदम सही सुन रहे हो, अब डोमिनिक मिस्टीरियो खड़े हो जाते हैं, हमारे जो रे मिस्टीरियो है वो 619 लगाते नहीं, इसी का फायदा उठाते डेमियन प्रीस्ट, अपना चोक्स ऑफ द हेवन वाला जो फिनिशर है वो करते कनेक्ट, 1 2 and 3 होता है, एंड डेमियन प्रीस्ट एक इमोशनल रे मिस्टीरियो को हराते हुए नजर आते हैं। अब मैच खत्म हो गया भाई, जो हमारे पूरी जजमेंट डोमिनिक मिस्टीरियो वगैरह आके रे मिस्टीरियो के जो सिर के ऊपर खड़े हो जाते हैं आके। अब यहाँ पर रे मिस्टीरियो स्क्रॉल बैक करने का ट्राई करते हैं, रिया रिप्ले बताती है जो पापी को चाहिए होता है वो उसे मिल ही जाता है। अब यहाँ पर रे मिस्टीरियो का खात्मा हो चुका है, अगले हफ्ते एक और हॉल ऑफ फेमर खात्मा होने वाला है, उसका करियर होने वाला है खत्म, क्योंकि अगले हफ्ते डोमिनिक मिस्टीरियो फेस करने वाले हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज का, और वहां पर वो करने वाले हैं एज का खात्मा। अब भाई होता है शो का मेन इवेंट, ये होता है स्टील केज मैच जहां पर बॉबी लैशली फेस करते हैं द मिज का। ये मैच होता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, और रिंग साइड के ऊपर ऑफ कोर्स हमारे टोमासो चांपा होते हैं। अब भाई मैच में मुझे मिज डोमिनेटिंग ज्यादा लगे बॉबी लैशली के मुकाबले। आई मीन कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पर हमारे जो मिज है इतनी जमकर धुलाई करते हैं बॉबी की, जो कि आपने शायद रिसेंट में ज्यादा देखी नहीं होगी। अब मिज जब लगातार डोमिनेट भी करते हैं मैच में, कैसा पॉइंट आता है जब बॉबी लैशली जो अपना होता है ना गेट वगैरह वहां से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन चांपा उन्हें वहां से ब्लॉक करते हुए नजर आते हैं। अब मैच की एंडिंग के अंदर होता है जो मिज है वो ऑलमोस्ट न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनी गए थे, वो स्टील केज को क्लाइम करते हैं, वो स्टील केज के बाहर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं रिंग के नीचे भाई हमारे डेक्स्टर लूमिस लेटे हुए हैं। उन्हें देख के मिस की हक्के बक्के गुल हो जाती हैं, एक तो इतने भाई अजीब से लगते हैं ना, फिर मिस भाई भागते हुए आते हैं, नीचे नहीं जाते हैं, वो रिंग के अंदर वापस आ जाते हैं, लैशली की का फायदा उठाते हैं, स्पीयर कनेक्ट करते हैं, 1 2 and 3 होता है, एंड बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद जो डेक्स्टर खड़े होते धीरे धीरे करके स्टील केज को क्लाइम करते हैं, बॉबी लैशली ऑलरेडी रिंग से खिसकते हुए नजर आते हैं। अब मिस भाई धीरे धीरे डेक्स्टर
डेक्स्टर को देख रहे हैं रिंग के अंदर आते हुए। वो स्टील केज के ऊपर से रिंग के बीचों बीच आते हुए नजर आते हैं, भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन जो बॉबी लैशली वो स्टील केज का जो डोर है उसे बंद करते हुए नजर आते हैं। डेक्स्टर उठाते हैं, मिस को उन्हें सबमिशन मूव कनेक्ट करते हैं। आखिर में भाई उनके हाथ पे कह सकते हो सिर के ऊपर अपना हाथ मारते हुए नजर आते हैं कि भाई जैसे लोरी वगैरह सुनाते हैं ना वैसा कुछ, और डेक्स्टर सुला के रख देते हैं मिस को आज मंडे नाइट रॉ की एंडिंग के अंदर। और ये कुछ था आज का मंडे नाइट रॉ का शो। वैसे देखा जाए काफी अच्छा शो था, शो की एंडिंग भी अच्छी थी, ब्रॉन स्ट्रोमन वापस आ चुके और भाई जजमेंट डे वाली चीज मुझे काफी पसंद है। आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ का शो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे सा देखने लायक शो था, अच्छा खासा शो था। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है और आपको कैसा लगा मंडे नाइट रॉ जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।